प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो वनपाल एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, ये मॉडल पेपर नंबर 2 होने वाला है। जी हाँ, राजस्थान जीके के साथियों जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज की क्लास में हमने शामिल किया है। बिल्कुल 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों शामिल किए हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन शामिल हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल साथियों, अंतिम में 10 दिन का समय बचा हुआ है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र बर्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर में, माउंट आबू में या उदयपुर में? तो साथियों, राजस्थान भारत का जो आपका एकमात्र बर्मा जी का जो मंदिर है ना, ये आपका कहाँ पर है? ये पुष्कर में है। और पुष्कर कहाँ पर है साथियों? तो पुष्कर अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये भी आपके साथियों जी हाँ अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, पुष्कर मेला भी कहाँ पर लगता है? अजमेर में लगता है। पुष्कर झील भी कहाँ पर है? अजमेर में है साथियों। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो ये भी आपका अजमेर में है। ब्यावर के अंदर साथियों आपका बादशाह का मेला लगता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य, धावडोली अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य? कौन सा है साथियों? तो यह आपका जी हाँ सरिस्का अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? भिवाड़ी में, कोटा में, काला डेरा में, नीम का थाना में? जी हाँ साथियों, नोटों की स्याही बनाने का जो कारखाना है ना, ये भिवाड़ी के अंदर है। और भिवाड़ी कहाँ पर है साथियों? तो भिवाड़ी आपका अलवर के अंदर है, जिसे साथियों राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वर्तमान के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका वर्तमान में भिवाड़ी में हुआ है, ध्यान में रखिएगा। शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? पुष्कर को, अटरू को, सीताबाड़ी को या वेनेश्वर को? अरे शहरिया जनजाति का जो कुंभ है ना, यह साथियों हमें सीताबाड़ी को कहते हैं। सीताबाड़ी का जो आपका मेला है ना, ये साथियों कहाँ पर लगता है? 12 में लगता है। इसे हमें बिल्कुल शहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। बेनेश्वर को जो है ना, ये आदिवासियों का कुंभ या फिर बीलों का कुंभ कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि पर्यटन की दृष्टि से महल एवं में फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? दौसा, जयपुर, अलवर, डीग? कौन सा है साथियों? तो यह आपका डीग है। डीग ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में, उदयपुर में, झालावाड़ में या कोटा में? जी हाँ, प्रसिद्ध जो 84 खंभों की छतरी है साथियों, यह आपकी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। और 80 खंभों की छतरी कहां पर है? तो अलवर के अंदर साथियों, ध्यान में रखिएगा। और आपकी 32 खंभों की छतरी कहां पर है? तो यह रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोरिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय जी हाँ बनाया गया है? नवीन राजस्थान, हरिजन सेवा संघ, प्रताप, राजस्थान केसरी? तो यहां पर आपका सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। जी हां, प्रताप समाचार पत्र के द्वारा बिल्कुल साथियों लोकप्रिय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किसका संबंध है जो अजमेर से नहीं है? जी हाँ, नहीं है की बात हो रही है यहाँ पर। तो जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम बात करें आपका बिल्कुल पिछोला झील का संबंध जो है ना, ये आपका अजमेर से नहीं है। आना सागर का है, पुष्कर का है, कैलाना झील का भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के रूप में सही हो जाएगा। आबानेरी की कलात्मक मूर्तियां किसके द्वारा निर्मित की गई हैं? चौहानों के द्वारा,
बड़गुजरों के द्वारा, प्रतिहारों के द्वारा, परमारों के द्वारा। जी हाँ साथियों, किन के द्वारा निर्मित की गई है? तो ये प्रतिहारों के द्वारा निर्मित की गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रूख भोयला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था नागौर से, डूंगरपुर से, बाड़मेर से या जैसलमेर से? जी हाँ, कहां से किया गया था साथियों? तो यह आपका डूंगरपुर से किया गया था। डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आलनिया का संबंध किस जिले से है? अलवर से, भरतपुर से, झालावाड़ से या डूंगरपुर से? आलनिया की बात करें तो आलनिया का जो संबंध है साथियों, ये आपका झालावाड़ से रहा है। झालावाड़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए प्रथम राज्यपाल की मृत्यु हुई थी। निर्मल चंद्र जैन की, श्रीमती प्रभा राव की, एस के सिंह की, दरबारा सिंह की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपका एग्जाम में छपेगा। तो बताओ किन की हुई थी? तो ये साथियों दरबारा या फिर दरबार सिंह की हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? 1949 में, 1962 में, 1950 में, 1952 में? जी हाँ साथियों, तो यह आपकी जो है ना एक कब प्रारंभ हुई थी? यह आपकी साथियों 1949 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 56 का मैदान स्थित है बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर में, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद में, प्रतापगढ़, छत्तीसगढ़ और चित्तौड़गढ़ में? 56 का जो मैदान है ना, ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर साथियों आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प तो साथियों गुलाब का फूल है ना। अरे गुलाब का फूल नहीं है तो क्या है? रोहिड़े का पुष्प है, जिसका वैज्ञानिक नाम साथियों क्या होता है? टेकोमेला अंडुलेटा होता है। और राज्य पुष्प पुष्प का जो दर्जा है ना, ये 1983 के अंदर दिया गया था। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आपकी साथियों अंतिम समय में जो आपकी मैराथन क्लासें हैं, महत्वपूर्ण क्लासें हैं आपके हर एक सब्जेक्ट की, ये आपको मिलने वाली है। ये ऐसा साथियों जो मॉडल पेपर है ना, ये आपको हर रोज शाम को 8:30 के ऊपर साथियों हल करवाया जाता है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? दिल्ली, जयपुर, पटना, रांची? तो यहां पर साथियों जो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा बताओ जरा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपका यहां पर सही आंसर जो है ना, ये आपका जयपुर हो जाएगा। बिल्कुल जयपुर ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका यहां पर सही होने वाला है। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? शाहपुरा को, सिरोंज को, सुनेर टप्पा को, मंदसौर को? जी हाँ साथियों, किसे मिलाया गया था? तो यह आपका जी हाँ सिरोंज क्षेत्र को मिलाया गया था। तो सिरोंज ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था उदयपुर, कोटा, जयपुर या जोधपुर? संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी है ना, यह साथियों आपका उदयपुर को बनाया गया था। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ में, आमेर में, अचलगढ़ में, मेहरानगढ़ में? शीला देवी का जो मंदिर है ना, यह साथियों कहां पर है? तो ये आमेर के अंदर है। और आमेर कहां पर है साथियों? तो आपका जयपुर के अंदर है। जगत शिरोमणि का मंदिर भी कहां पर है? तो ये भी आमेर जयपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। सोनारगढ़ दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, पारिक दुर्ग है,
जल दुर्ग है या धान्य दुर्ग है? कैसा दुर्ग है साथियों? सोनारगढ़। तो सोनारगढ़ साथियों आपका जी हाँ धान्य दुर्ग है, जो चारों तरफ से धोरों एवं मिट्टी से घिरा हुआ दुर्ग है, जिसे हम दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। दानवन दुर्ग की श्रेणी में आने वाले अन्य दुर्ग कौन से हैं? एक तो सोनारगढ़ है, एक साथियों आपका बटनेर है जो हनुमानगढ़ में है, और एक आपका साथियों जूनागढ़ है जो कहां पर है? आपका बीकानेर में है। जूनागढ़ को क्या कहते हैं? जमीन का जेवर भी कहते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद को किस नाम से जाना जाता है? बाबा का भांगड़ा, ढेबर झील, प्यारी या कोई नहीं? तो इसे साथियों ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। तो ढेबर झील ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सांस्कृतिक धरोहर हेतु स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, उदयपुर में? कहां पर है साथियों? तो यह आपका जी हां उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। जी हां ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बांडोली, गोगुंदा, कुंभलगढ़ या फिर चावंडे? प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो यह आपकी साथियों गोगुंदा रही है, और इनका राज्याभिषेक भी कहां पर हुआ था? गोगुंदा में ही हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था, ध्यान में रखिएगा। किसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था? आहड़ को, खेतड़ी को, पीलीबंगा को या कालीबंगा को? किसे कहा जाता है साथियों? तो ये आपका आहड़ को कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, प्राचीन काल में ताम्र नगरी जो है ना आहड़ को कहा जाता है। और आहड़ कहां पर आपकी? तो ये आपकी उदयपुर के अंदर है। आहड़ कहां पर है साथियों? उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, रामदेव पशु मेला मानसर, श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी? तो ये आपका कौन सा है साथियों? इनमें से आपको बताना है, इनमें से तो आपका कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर है, ये आपका नागौर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रणथंबोर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था ना साथियों? कब हुआ था? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह आपका साथियों 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था। उस समय रणथंबोर के शासक कौन थे? तो ये हमीर देव चौहान थे। इन्हीं के शासनकाल में साथियों आपका एकमात्र जो राजस्थान का जलजौहर जो है ना ये देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में छत्रविलास उद्यान कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, कोटा में, डूंगरपुर में या बारा में? छत्रविलास उद्यान की बात करें हम तो यह आपका साथियों कहां पर है? ये कोटा में है। कोटा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य का प्रथम यातायात प्रशिक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा में, अलवर में, सीकर में, भरतपुर में? कहां पर किया गया है साथियों? तो यह आपका कोटा में किया गया है। तो कोटा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब से प्रारंभ की गई थी? 2 फरवरी 2006 से, 1 अप्रैल 2007 से, 1 अप्रैल 2008 से या 2 अक्टूबर 2009 से? तो यह साथियों आपकी 2 फरवरी 2006 से जो है ना ये प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पाबूजी को अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, पाबूजी को जो है ना यह आपका लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो लक्ष्मण का अवतार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मारवाड़ में साथियों ऊंट लाने का जो श्रेय है ना ये भी आपका पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। ऊंटों का देवता भी किन्हें कहते हैं? पाबूजी राठौड़ को ही कहते हैं। अरावली एवं विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, बोराट का पठार,
छोटा नागपुर का पठार, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर आपका कौन सा पठार है, तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा, मालवा का पठार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो लाडलो, मेहनत करना है और माता पिता की आस को तोड़ना नहीं है, सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल साथियों, हम बात करें, बहुत ही कम समय बचा है, 28 जी हाँ 28 जून को तो आपकी एग्जाम ही है साथियों। बहुत ही कम समय, मात्र 10 दिन का समय पूरा पूरा बचा हुआ है आपके पास। तो अंतिम समय में आपको साथियों फटाफट रिवीजन करना है और एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाना है। जी हाँ, तो हर रोज आपके लिए निःशुल्क क्लास होती है साथियों 8:30 पर शाम को, तो जुड़ना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा रसोई योजना आरंभ की गई थी 20 अगस्त 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 अगस्त 2019 को, या 20 जुलाई 2020 को। जी हाँ, ये आपकी योजना जो है ना, ये साथियों 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर 20 20 20 इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का मूल नाम क्या था? कबीरदास, रामचंद्र, बाबा रामदेव, राम सिंह हैं। क्या नाम था साथियों? तो ये बाबा रामदेव था, बाबा रामदेव। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है? जी हाँ, निजामुद्दीन औलिया की, शेख हमीनुद्दीन की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी है साथियों? तो यहां पर आपकी जो मजार है ना, ये शेख हमीनुद्दीन की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाता क्या है? नाता किसे कहते हैं साथियों? नाता है क्या? परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, आभूषण, रिश्ते का एक नाम, मृत्यु भोज का दूसरा नाम। तो नाता है ना, नाता यह है साथियों आपका, जी हाँ, एक रिश्ते का क्या है, नाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का संबंध किस जिले से रहा है? सीकर से, झुंझुनू से, चूरू से, या अजमेर से। जी हाँ, कौन से क्षेत्र से रहा है साथियों? तो इनका जो संबंध है ना, ये आपका अजमेर से रहा है बिल्कुल। और इनकी जो मृत्यु जो है ना, ये भी कहाँ पर हुई थी साथियों? तो ये भी आपकी अजमेर के अंदर ही हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और आपसे पूछ सकते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जी रहे हैं। गांधी जी ने किस स्थान पर की गई गोलाबारी को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक क्रूर बताया है? नीमूचना, देवली, सीकर, बिजोलिया। किसे बताया है साथियों? तो ये नीमूचना हत्याकांड को बताया है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। आसोतरा कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर में, या फिर अजमेर में। आसोतरा की बात करें कहां पर है साथियों, बताओ जरा। तो यह आपका जी हाँ बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। राजस्थान की वह खारे पानी की झील जिसके नमक में 98 जी हाँ 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, ऐसी कौन सी झील है साथियों राजस्थान की? बताइए जरा। कोलायत, डीडवाना, पचपदरा, सांबर। तो यह साथियों आपकी पचपदरा झील है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। फूल देवरा का जो मंदिर है ये कहां स्थित है साथियों? करौली में, सीकर में, भरतपुर में, या बारा में। जी हाँ साथियों, फूल देवरा की बात करें तो ये आपका कहां पर है? बारा में है। बिल्कुल साथियों, राम देवरा की बात नहीं हो रही है, यहां पर फूल देवरा की बात हो रही है। तो ये बारा में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को, डूंगरपुर को, उदयपुर को, राजसमंद को। जी हां, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है ना, यह साथियों हमें भरतपुर को कहते हैं। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
राजस्थान में सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ स्थित है? जी हाँ, पिंडवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में, निम्बाहेड़ा में। तो कहाँ पर है साथियों? यह आपका लाखेरी में है, और लाखेरी कहाँ पर है? बूंदी में है। तो लाखेरी बूंदी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कहलाते हैं? प्रताप सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, भोगीलाल पंड्या, पंडित झाबरमल शर्मा। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह तो साथियों हमें पंडित झाबरमल शर्मा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने ही की थी साथियों। विजय सिंह पथिक की बात करें तो इनका संबंध साथियों आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है, और राजस्थान का किसान आंदोलन का जनक भी हमें किसे कहते हैं? बिल्कुल विजय सिंह पथिक को कहते हैं, जो यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं, राजस्थान के निवासी नहीं थे। इनका जो साथियों मूल नाम है ये भूप सिंह देखने को मिलता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। रंगश्री के द्वीप पे आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को, जालोर को, जोधपुर को या जैसलमेर को? किसे कहते हैं साथियों? तो यह हम जयपुर को कहते हैं। अरे किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राज्य की प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब कहाँ है? उदयपुर में, टोंक में, कोटा में, जयपुर में? कहां पर है साथियों? तो यह आपकी जयपुर में है। जयपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? जीण माता का, शाकंभरी देवी का, कुंजल माता का, शीला देवी का? सांबर झील की बात करें ना तो यहां पर आपका साथियों बिल्कुल शाकंभरी देवी का क्या है? मंदिर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मरु फेस्टिवल जी हाँ साथियों कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में? तो यह आपका लाडलो जैसलमेर के अंदर आपका मनाया जाता है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर में, बांसवाड़ा तथा भीलवाड़ा में, जैसलमेर तथा बीकानेर में, बांसवाड़ा तथा राजसमंद में? कहां पर पाया जाता साथियों? तो ये आपका बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? डूंगरपुर, बूंदी, भरतपुर या दक्षिणी अलवर? AW जो जलवायु है ना इसके अंतर्गत तो साथियों आपके जी हाँ बिल्कुल डूंगरपुर जो जिला है ना ये आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। बताओ राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर? जी हाँ साथियों किसने भेजा था? तो ये बीकानेर ने भेजा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। तो वापिस मिलेंगे साथियों कल शाम को 8:30 के ऊपर। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।